अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान सलीम। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करने की ट्राई करते हैं। चलें आइए। अगर हम 6.2 को देखें तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत ही आसान थे। इसमें एलसीएम एक मेथड है, हमने एलसीएम को यूज़ करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं इसको हल करेंगे। बिल्कुल सेम अब वैसे ही हैं। यहाँ पर आपके पास जो पहली टर्म आ रही है, जो पहला एक्सप्रेशन आ रहा है, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 टर्म्स हैं, इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे। वे आपको पता है कि पहली जो वैल्यू उसको एज इट राइट करेंगे और लास्ट वाली जो -6 लास्ट वाली को भी आपने वैसे ही उसको राइट कर देना है। अब आपने दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आए, -6x² आए, और उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस करवाएं तो मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए कि +x आना चाहिए। अब यहाँ पर भी 3 to the 6, तो पहली वैल्यू आपके पास 3x है और सेकंड आपके पास 2x है। अगर हम देखें माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस आना चाहिए लेकिन मिड में प्लस आए, बड़ी वैल्यू के साथ अगर प्लस लगाते हैं तो यहाँ माइनस, तो मिड वाली वैल्यू के साथ अगर 3 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का x आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x²। तो ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफ़िल हो रही हैं, तो बिल्कुल ठीक हो गया ये वाला स्टेप। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देखें तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि फर्स्ट जो टर्म है उसको हमने वैसे ही राइट कर देना और -6 को भी राइट कर देना है। अब आपने फिर दो टर्म्स लेनी है, वही 3x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा नीचे करके राइट कर दूँ, -6। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी आपके पास माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ आपके पास माइनस वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपके पास प्लस आएगी। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो x आ जाएगा, लेकिन ऑपरेटर हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है उसको यूज़ करते तो -x आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -6x² वैल्यू बन रही। यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन है, x² - 4, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास, इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। अभी तो आपका भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा, हमने प्रीवियस 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसी एक्सरसाइज के। x + 2 डायरेक्ट अगर ओपन करूं और यहाँ पे x - 2 आपके पास वैल्यू आएगी। और इसी तरह से अगर इसको मैं डायरेक्ट ओपन करूं x² - 9 को, तो x + 3 और x - 3 ये आपके पास वैल्यू बन रही है। अब अगर यहाँ पर मैं कॉमन लूँ, क्या आएगा इन दोनों वैल्यूज़ में, तो x कॉमन आ रहा है तो x + 3। इसी तरह -2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो क्यों, और फिर x + 3 आपके पास ये वैल्यू बनेगी। और ऐसे ही नीचे देखें, इन दोनों में से भी हमने कॉमन लेना तो x आ रहा है, x - 3 और +2 x - 3 ये आपके पास वैल्यू आ रही है। मल्टीप्लिकेशन में वो वैल्यू जो हम ऊपर हल कर चुके हैं उसको वैसे ही राइट कर देंगे, x + 3 और x - 3 जी। अगर नेक्स्ट टर्म को देखा जाए उसके मुताबिक फिर x + 3 और इधर भी x + 3 ये कॉमन आ रहे हैं, हम यहाँ पे x + 3 को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू रहेगी x - 2 आपके पास वैल्यू बच जाएगी, उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे x - 2 डिवाइडेड बाय, सेम यहाँ पर x - 3 कॉमन आ रहे हैं, x - 3 आ गया और x + 2। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम वैल्यू देखें, इसको हम वैसे ही राइट कर देंगे, x + 2 x - 2 डिवाइडेड बाय x + 3 और x - 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब इसमें से जो वैल्यूज़ कट रही हैं, क्योंकि यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, एक तो हम इन दोनों नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ कट रही हैं हम उनको काट देंगे, और अगर इस तरह ये डिवीजन में भी आ रही है तो उसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। अगर यहाँ पे देखें तो ये x + 2 और ये वाला जो x + 2 आपकी वैल्यू यहाँ पे कट जाती है, और सेम इसी तरह से ये x + 3 यहाँ पे आ रहा है, x + 3 ये वैल्यू भी आपकी कट गई, और रिमेनिंग में जो वैल्यू आपके पास बच गई है वो ये x - 2 टाइम आ रहा है, इनको हम स्क्वायर ले लेंगे, और सेम इसी तरह से x - 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है, अगर आप इसको यहाँ पे ही लेफ़्ट कर दें, यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप फर्दर इसको हल करेंगे, फार्मूला ओपन करके भी आप इसको फार्मूला भी ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये जी क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर आ गया। अब उसके ट्राई करने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन है एक्स क्यूब -8 ओवर एक्स स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1। जी, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम अटैम्प्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल, आप कभी भी क्वेश्चन को मत देखें, जिसको आपने जिस स्टेप पे हैं, जिस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब -8 को हल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्स की पावर क्या है, क्यूब है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला जो लग रहा है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, तो फार्मूला बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है। अब सबसे पहले क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को ए क्यूब माइनस बी क्यूब में मैंने क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने का वे ये होगा कि एक्स की जो पावर क्यूब है ये ब्रैकेट आएगी और होल का क्यूब आ जाएगा माइनस। अब बी होल का क्यूब अगर बनाना है तो कौन सा ऐसा डिजिट होगा जिसका हम क्यूब लें तो हमारे पास 8 आए, तो वो है 2 का अगर क्यूब लेते हैं तो क्या आएगा 8। ये वैल्यू बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर क्यूब। ये ए है और 2 हमारे पास बी है। अब सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर -4 करेंगे तो इसका जो फार्मूला, इसको क्लोज़ करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर में अभी इसको क्लोज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर आपके पास कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इसको आपने 4 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो आएगी एज इट आ जाएगी और यहाँ पर क्या होगा कि +8 भी हमने वैसे ही राइट कर लिया। अब अगर तो फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ रहा है +8x स्क्वायर और इसी तरह से मिड वाली वैल्यू हमारे पास है +6x। अब ऐसे दो डिजिट लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आए और उन दोनों डिजिट को प्लस करवाने से या फिर माइनस करवाने से आपके पास 6 आना चाहिए। तो 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 2 से तो 8 आ रहा है और 4 में से 2 माइनस करूं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 4x और 2x। अब अगर ऑपरेटर देखे जाए यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ अगर दोनों में प्लस हो तो आप इधर भी प्लस राइट कर दें और इधर भी कर दें। ये जी फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। और नेक्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर -2x + 1। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास वैसे ही फार्मूला एक बन रहा है कौन से वाला, x - 1 होल का स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो ये बनता है a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और -2ab 2x। तो अगर मैं ये ब्रैकेट ख़त्म कर दूं और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 नहीं आता है, ये फॉर्म को अगर मैं इसको क्लोज़ करूं तो x - 1 होल का स्क्वायर बन रही है। तो इसकी जगह पर मैं ये रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आएगी x - 1 होल का स्क्वायर। जी, यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को हल कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, इसमें फार्मूला ओपन करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये बन रहा है ओपन करने से a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब a x है और b 2 है तो a माइनस बी सबसे पहले राइट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी x - 2 a माइनस बी। उसके बाद फार्मूले में a स्क्वायर आ रहा है, a आपके पास x है तो यहाँ पे क्या करेंगे x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से प्लस ए बी प्लस फार्मूले वाला a x है और b 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2x। और जो नेक्स्ट आपके पास टर्म आएगी प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 का आपने क्या राइट करना है, स्क्वायर राइट करना है। जी, इसको आपने हल कर लिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। अब इसको भी ओपन करेंगे तो a x है b 2 है, a प्लस बी करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x + 2 और इसी तरह से a माइनस बी करेंगे तो x - 2। जी, नेक्स्ट अगर हम इस टर्म को देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बन रही है, इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है। अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बाहर आएगा तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी x + 4। क्योंकि यहाँ 2x है, x का स्क्वायर है तो एक x को बाहर लेंगे तो बाकी एक x रह जाएगा +4। ये x बाहर चला गया यहाँ पे और अकेला 4 रह गया। इन दोनों में भी क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4 दा 8 तो 2 आपके पास कॉमन आ रहा है। बाकी वैल्यू आपके पास रह जाएगी x + 4। जी,
ये वैल्यू आप वैसे ही लिख लें। अगर 2 टाइम इसको आप राइट करना चाहते हैं तो 2 टाइम राइट कर लें कि x माइनस 1 x माइनस 1। अब आए नेक्स्ट स्टेप x माइनस 2। अब ये जो आपके पास वैल्यू बनी है इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ जी। x माइनस 2 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और अगर वैल्यू नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस 2 नोमिनेटर में x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय इधर भी, इधर कॉमन फिर से लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 के, और यहाँ पे x और ये प्लस 2 आपके पास रिमेनिंग वैल्यू जो है x प्लस 2 आप यहाँ पर राइट करेंगे ओवर x माइनस 1। इसको 2 टाइम राइट किया था, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसमें जो वैल्यूज़ कट रही हैं इनको आप काट दें, या जैसे कि ये कटिंग हो रही है x माइनस 2 से कट रहा है, इसी तरह से x प्लस 2 और ये वाला जो x प्लस 2 है ये भी यहाँ पे वैल्यू इसकी कट रही है। और अगर हम बाकी रिमेनिंग में देखें तो आपके पास वैल्यू कौन सी बच रही है x प्लस 4, और ये ऊपर वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी x प्लस 4, और उसके बाद हम राइट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और अगर इसको ये वैल्यूज़ आपकी नोमिनेटर में रह गई है, इसको आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लें, अगर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू x माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो ये था लोएस्ट फॉर्म में, इसको आपने सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट में आपने क्यूब का फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन के साथ, फिर सेम इसी तरह उसको हल करेंगे। ये जी लोएस्ट फॉर्म बन रही है इस क्वेश्चन की। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो वो कुछ इस तरह से है, x की पावर 4 माइनस 8 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x। जी ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम इसका स्टेप करें यहाँ पर, तो आप अगर x की पावर 4 माइनस 8x है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 8x है, यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ भी x है। इसका मतलब इस टर्म में भी यहाँ पर भी वैल्यू में x मौजूद है, इधर भी। तो एक x आपने बाहर कॉमन लेना है, जब कॉमन लेंगे तो बाकी यहाँ पे एक x बाहर चला गया, x की क्यूब पावर 3 आ गई माइनस, और अकेला यहाँ पे क्या रह गया 8 रह गया। अगर ये नोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर आपने फिर से फैक्टराइजेशन यूटिलाइज़ करनी है, फैक्टराइजेशन के थ्रू आपने इसको हल करना है। तो फर्स्ट जो टर्म है वो आपकी वैसे ही आ जाएगी 2x स्क्वायर, और लास्ट वाली भी माइनस 3 भी। अब आपके पास इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वैल्यू बन रही है माइनस 6x स्क्वायर, और मिड वाली वैल्यू आपके पास है प्लस 5x। अब आपने दो ऐसे डिजिट लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आए, और उन्हीं दो डिजिट को प्लस या माइनस करवाएं तो 5 आए। अगर मैं 6 बंदा 6 करता हूं तो यहाँ पे भी 6x आ गया, और यहाँ पर भी x आपके पास वैल्यू बन गई। तो प्लस का 5x आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस है और ऊपर यहाँ माइनस आ रहा है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। जी ये टर्म तो हमने इसको भी हल कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2x। यहाँ पे जो इस वैल्यू को आप ना तंग करें, इसको वैसे ही रहने दें ऐसे ही x स्क्वायर। इसकी मैं रीज़न बाद में बताता हूँ कि इसको ऐसे हमने क्यों छोड़ दिया है, प्लस और फिर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3
डिवाइड और एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो यहाँ पे फिर एक एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी x माइनस 2। जी, ये सेकंड स्टेप हो गया। अगर हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ तो फिर से हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो x जो बाहर है उसको वैसे ही रहने दें, बड़ी ब्रैकेट आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले इसको बना लें तो x होल का क्यूब माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर नीचे देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ में से आपने फिर से कॉमन लेना है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 और 6 है, 2 6 पे डिवाइड होता है इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। और सेकंड वैल्यू यहाँ भी x मौजूद है और यहाँ भी एक x है, मिनिमम 1x है, उसको बाहर ले आएंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी x प्लस 3। यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस x है, माइनस 3 है। अगर देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ दोनों डिफरेंट वैल्यू, ये वेरिएबल है और ये आपके पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 इसके साथ भी और इसके साथ भी 1 है, हर वैल्यू के साथ 1 होता है। तो हम क्या करेंगे माइनस और 1, माइनस 1 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या होगा कि x वैल्यू आ जाएगी और माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाला माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस 3। तो ये वैल्यू आपके पास, इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो इसको वैसे ही रहने दें, इसको हमने तंग नहीं करना 2x माइनस 1 और इसको क्लोज भी नहीं करना फार्मूले में, प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, अब ये वैल्यू भी आपकी वैसे ही रहेगी x प्लस 3 और x इंटू x माइनस 2। अब ये दो वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में भी वैसे ही रहेंगी, बस इस के अंदर ही इसको ओपन करेंगे और इसको फर्दर हम राइट करेंगे। जब ये हल होगा फिर जो वैल्यू आएगी उनको हम कटिंग कर देंगे। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या बनता है, इसको ओपन करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूला मैंने अभी रिमूव कर दिया है तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ रही है x, ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ गई वैल्यू x माइनस 2। अब a का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए बी, इसलिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2x प्लस b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आती है 4। ये आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी। और फर्दर अगर नीचे देखें तो यहाँ भी x प्लस 3 है और इधर भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 को हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 जब कॉमन आ गया बाहर तो बाकी क्या वैल्यू रहेगी 2x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे 2x माइनस 1, ये हो गया। अब दोनों वैल्यूज़ को हमने वैसे ही यहाँ पे राइट कर देना है 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और नेक्स्ट इसको भी x प्लस 3 ओवर x इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको क्यों नहीं छेड़ा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पर अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और इसी तरह अगली टर्म जो डिवीजन में है वो भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो ये वैल्यू दोनों आपस में कट जाएंगी, एक ये कट गई। अगर ये 2x माइनस 1 देखें और इस 2x माइनस 1 को देखें, ये वैल्यू भी हमारे पास कट गई है। और फर्दर अगर x प्लस 3 और ये वाला जो x प्लस 3 है ये भी वैल्यू कट गई। रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पे ये x है और ये x है ये भी, और यहाँ पे जो x माइनस 2 है और इधर भी जो x माइनस 2 है ये भी कट गया। अब आप कहेंगे सारी वैल्यूज़ कट गई, आंसर क्या आएगा? अगर सबको कट करें तो ऊपर 1 आता है, नीचे भी कट करें तो नीचे भी 1 आता है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर आपका क्या आ गया 1 आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये था एक आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लें आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में अगर देखें 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस आपके पास आएगा 4, अगर ओवर करें तो वैल्यू बन रही है 3y स्क्वायर
-13y + 4। यहाँ पे बस एक डिफरेंस आ रहा है, डिवीजन। इन्होंने डिवाइड वाली जो टर्म है, डिवीजन जो ऑपरेटर है उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी 4y² - 1 ओवर 6y² + y - 1। ये वैल्यू है। बहुत ही आसान सवाल है। अब आपको भी मालूम है क्या करना है नेक्स्ट टर्म में। अगर 3 टर्म्स है तो इसको 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि फ़र्स्ट वैल्यू को थर्ड से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2y² को अगर -4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4 to the 8, यहाँ पे 8 और y² -8y²। और मिड में जो वैल्यू आपके पास है वो है प्लस की 7y। मतलब ये है कि आपने दो ऐसे डिजिट लेने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं 8 आए और उन्हीं दो डिजिट को प्लस करवाएं या माइनस करवाएं तो आपके पास 7 आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन में पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ कि पहली टर्म वैसे ही राइट करते हैं और लास्ट वाली टर्म भी वैसे ही आ जाती है। इसमें अब आपने जो दो टर्म यूज़ करनी है वो आपने देखना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 8 को 1 से तो वैल्यू मेरे पास 8 आती है। अगर 8 में से -1 करूँ तो वैल्यू 7 आती है। तो ये 8 भी बन रहा है और 7 भी बन रहा है। तो ये वैल्यू है, यहाँ पर आएगा 8x और यहाँ पर 1 जो हमने लिया है उसके रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है और इधर अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दूँगा ओवर। अब नीचे भी बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। फर्स्ट को वैसे लिख दिया, यहाँ पे लास्ट वाली भी आ गई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 12y² आना चाहिए। तो मिड में मेरे पास क्या है -13y। तो यहाँ पर मैं वैल्यू जो यूज़ करूँगा वो है 12y और y। 12 को 1 से करो 12 आएगा, तो और 12 में से 1 ऐड करो तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस इधर प्लस हमें चाहिए तो इधर भी माइनस कर दूँगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। -12 को -1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस माइनस प्लस, हमें मल्टीप्लिकेशन में प्लस मिल जाएगा। ये टर्म तो हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर ली है। अब नेक्स्ट जो है 4y², ये हमारे पास a² और -b² बन रहा है। तो 4y का 2y, ये इसको हमने a² बना लिया, माइनस ये 1 का स्क्वायर आ गया ओवर 6y² + y -1। इसका फिर से वही कि फर्स्ट टर्म आपने एज इट 6y को -1 से करेंगे तो -6y² आपके पास वैल्यू आएगी और मिड में प्लस की y आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, -1 यूज़ कर आएगा ये लास्ट में। अब दो जो आपने वैल्यूज़ लेनी है, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है। तो यहाँ पे 3y और 2y, तो यहाँ प्लस है, मुझे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि इधर प्लस आना चाहिए और यहाँ माइनस लगा दूंगा। 3 में से 2 माइनस करूँगा, प्लस का y आ जाएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो -6y² आ रहा है जी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब फर्दर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इधर भी जो फर्स्ट 2 टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन, नीचे भी इन दोनों में कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। एक तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर सॉरी मैंने x यूज़ कर लिया, यहाँ पे y आएगा और इधर भी क्या आएगा, y आएगा क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो y है तो इसलिए y ही आएगा। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और सेकंड ये है कि y कॉमन आ रहा है। 2y जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक y रह जाएगा, वो वैल्यू प्लस 2 कॉमन लिया 2 4 द 8, यहाँ पे 4 और y कॉमन ले लिया था इसलिए y नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 4 है तो माइनस कॉमन आएगा और 1 कॉमन आएगा। -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा जी। जो अब नीचे हैं यहाँ पर भी आप देख लें, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 4 द 12, 3 को बाहर ले जाएंगे और यहाँ पे y का स्क्वायर, यहाँ पे सिंगल y है तो मतलब एक जो y आपका वो बाहर आ गया तो वैल्यू आपके पास आएगी y -4 ये। और इधर भी आपने -1 कॉमन ले लेना है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी y -4। ये भी ट्रिक बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म आपकी सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं होती तो फिर आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की हुई है। ये डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो है। अब a² - b² होता है a + b और a - b के, तो वैल्यू आएगी 2y + 1, इसी तरह 2y - 1
ओवर यहाँ पे फिर हम दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो एक तो यह है कि 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 3 2 6 2 आ गया, और एक इसके साथ क्या आएगा y कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या आपके पास वैल्यू रह जाएगी 2y, यहाँ पे प्लस, और ये 3y पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो यहाँ पे अकेला 1 रह जाएगा। ये हल हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है। -1 लेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2y + 1, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आपके पास वैल्यू आएगी। यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, y + 4 इधर भी है, y + 4 इधर भी है, तो y + 4 ये कॉमन लेंगे तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगी 2y - 1, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2y - 1 ओवर, नीचे भी सेम y - 4 आ रहा है तो y - 4, और रिमेनिंग आपके पास वैल्यू बच जाएगी 3y - 1, 3y - 1। अब डिवीजन है, इसको मैं नेक्स्ट में इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर अभी इसको बना लें इक्वेशन इसकी 2y + 1, यहाँ पे 2y - 1, और नीचे क्या आ रहा है 2y + 1 इधर भी है और इस टर्म में भी है, ये कॉमन लेंगे 2y + 1। अब रिमेनिंग जो यहाँ पे टर्म बच जाएगी 3y - 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3y - 1। अब इसमें अगर जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट दें। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, ये डिवीजन है, इस ऑपरेटर को हमने, क्योंकि जब तक यहाँ पे ये डिवीजन वाला डिवाइड वाला ऑपरेटर रहेगा हम फर्दर इसको हल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल भी वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू से नहीं कट सकती। हाँ, अगर इसमें कोई वैल्यूज़ आ रही है तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। अब इस डिवीजन को हमने क्या करना है, अगर इन वैल्यूज़ को इनके साथ कटिंग करवानी है तो इसको हम चेंज करेंगे इसको हल करने के लिए। तो डिवीजन हमेशा प्लस किस में चेंज होता है, माइनस में, और डिवीजन जो ऑपरेटर है वो चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में। अब जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं y + 4 ये वैल्यू वैसी आ जाएगी 2y - 1 ओवर y - 4 और 3y - 1। अब इसको जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये होता है कि ये नीचे वाली जो नोमिनेटर है ये ऊपर चली जाएगी डिनोमिनेटर की जगह पे, और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर की जगह पे। तो 3y - 1 इन सिंपल हम ऊपर ले गए, और 2y - 1 जी यहाँ नीचे वैल्यू ये आ गई। ये आपके पास वैल्यू बन रही है। अगर देखें तो 2y - 1 और ये 2y - 1 आपस में कट रही है वैल्यू, और 3y - 1 और ये 3y - 1 वैल्यू कट रही है। और आंसर क्या आ रहा है आपके पास, y + 4 ओवर y - 4। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बहुत ही